जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोबाइल फ़ोन से गुमराहकुन पैगाम रसानी हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोबाइल फ़ोन नंबर से किसी भी किस्म की पैगाम रसानी जाली और गलत तस्वुर की जाए, मोबाइल नंबर से भेजा गया पैगाम जस्टिस काजी फाइज ईसा से मंसूब न किया जाए। हैकर्स जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने में ज्वाइन किया है। मरियम, इस खबर की डिटेल्स क्या है आपके पास? बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतालिक जो है वो एलामिया जारी किया है। चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फोन हैक किया गया है, जिसकी अब जो है वो तरदीद की गई है कि उनका मोबाइल फोन वाकई हैक हो चुका है और उनकी तरफ से आने वाला कोई भी पैगाम जो है वो गुमराह कुन हो सकता है। उनके मोबाइल फोन नंबर से किसी भी किस्म के पैगाम रसानी को जाली और गलत तस्वुर किया जाए, मोबाइल फोन नंबर से भेजा गया पैगाम जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ मंसूब भी ना किया जाए और हैकर जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फोन नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में जो है वो की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़े के लिए अपोजिशन को मशरूत पेशकश कर दी। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कल ही इस्तीफ़ा दे देंगे। जो रकम लूटी है अपोजिशन वो कौमी ख़जाने में जमा करा दे। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ने ना लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर गुजर गया, फिर 31 जनवरी भी गुजर गई। अब इस्तीफ़े देने के बजाय ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तीफ़े देने के लिए जुर्रत और किरदार की ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कि ऐसे लोग इस्तीफ़ा देने की जुर्रत नहीं रखते। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का नोटिस लिया और कहा कि वज़रा और दीगर पुलिस के स्क्वाड लेकर घूमते हैं, बताया जाए कि किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने ECC के 28 जनवरी के फैसलों, CPAC से मुताल्लिक़ कमेटी के 26 जनवरी के फैसलों और काबीना कमेटी बराए कानूनी मुकदमात के 21 जनवरी के फैसलों की तौसीक़ की। वफाकी काबीना ने मुतबादिल तनाज़ाती हल एक्ट के तहत गैर जानिबदाराना पैनल की तैनाती और वज़ीर आज़म एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत बसेस की ऑपरेशनल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में लापता अफराद से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपील के मुताल्लिक़ वफाकी काबीना को आगाह किया गया। इजलास में AHS इंटरनेशनल एयरलाइन के लाइसेंस की तजदीद नौ का फैसला मौखर किया गया। तारीख़ी यादगारों को महफूज बनाने के लिए भारत से मखसूस पत्थर मंगाने का मामला भी मौखर किया गया। लाहौर में पंजाब असम्बली की नई इमारत और ज़ेर ज़मीन 3 मंजिला ऐवान 16 बरस बाद पाया तकमील के करीब पहुँच गया। नई मुनफरिद दीदा ज़ेब इमारत में 440 अरकान असम्बली और 2000 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश है। रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। 16 बरस कबल उस वक्त के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा था। मुस्लिम लीग नून के 10 साला दौर में इस पर काम बंद रहा। अब चौधरी परवेज इलाही जब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं तो उस पर काम मुकम्मल करा दिया गया। ईवान की छत पर आयतुल कुर्सी की नहायत खूबसूरत खताती की गई है। इसकी छत के ऊपर जो है ना कुरानी आयत वगैरह लिखी हुई है सारा, और आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। और नीचे जो लोग बैठने हैं तकरीबन 440 लोगों की बैठने की गुंजाइश है इसमें। और गैलरियों में तकरीबन 2000 से अबव लोग जो बैठ जाएंगे। पंजाब असम्बली की नई इमारत पुरानी इमारत के अकब में बिल्कुल इसी से मुशाबे तमीर की गई है। दोनों इमारतों के दरमियान में 3 मंजिला ईवान बनाया गया है जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे ज़मीन है। सिर्फ ईवान की छत ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है। 350 करोड़ रुपए के तखमीने वाली इस इमारत की लागत ताखीर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुस्तकबिल की ज़रूरतों के पेश नज़र पंजाब असम्बली की खूबसूरत कुशादा इमारत अपने तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द ही इस नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर।
सिंध हुकूमत की जानिब से कल से सिंध भर के तमाम मज़ारात को खोल दिया जाएगा। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। सिंध हुकूमत की जानिब से कल से सिंध भर में ज़ायरीन के लिए तमाम मज़ारात खोले जा रहे हैं। सिंध भर के मज़ारात मुकम्मल SOPs के तहत खोले जाएंगे। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अवाम खुद भी अपना ख्याल भी रखें और मज़ारात पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनका ख्याल भी रखें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखें और दूसरों से जो सोशल डिस्टेंस का कहा गया है उस सोशल डिस्टेंस पर भी अमल दरामद करें। मज़ारात में जो फूलों की और जो चादर चढ़ाने वाली दुकानें हैं उनके दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि उनका रोज़गार भी इससे मुतासर हो रहा था। मज़ार खुल जाएगा तो फिर वही रनिंग शुरू हो जाएगी काम की। 2 महीने तो हो गए बंद हुए हुए। मज़ारात में जाना भी चाहिए, मज़ारात खुलने चाहिए। यहाँ से हमें फैज़ मिलता है औलिया करम के मज़ार से। मैं इस वक्त 3 हट्टी के मुकाम पे एक मज़ार के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे भी अभी जो गुजरने वाले ज़ायरीन हैं वो फातिहा पढ़ते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि वो खुश हैं कि मज़ारात खुलेंगे कल से और वो फातिहा ख्वानी का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। जी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ नए ताल्लुक़ात के लिए तैयार है। अमेरिका के पास 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने के महदूद मौक़े हैं। एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान एक दिन से भी कम वक्त में अपने वादों पर वापस आ सकता है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता तो कुछ अर्सा पहले ही ये काम कर सकता था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत में ड्रामाई अंदाज में इजाफा हुआ है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका को ईरान के इलाकाई हरीफों को असलहे की फ़रोख्त रोकना होगी। बाइडन इंतज़ामिया को जौहरी मुआहदे की असल शराइत पर कायम रहने की ज़रूरत है। मोदी सरकार ने किसानों के एहतजाज की खबर देने और सोशल मीडिया पर मौक़िफ़ बयान करने वाले भारतीय सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज करा दिए। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई और विनोद जोश पर भी मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 रियासतों में सहाफ़ियों पर बगावत के मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन सहाफ़ियों ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान किसानों को तशद्दुद पर उकसाया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और दीगर सहाफ़ी तंजीमों ने बगावत के मुकदमात की शदीद मज़म्मत की है और इन मुकदमात को मीडिया पर दबाव की साजिश करार दिया।